नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में। दोस्तों आज हम इस फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में 12 टॉपिक हैं। 11 टॉपिक में हम इसकी बेसिक डिटेल से लेके एडवांस डिटेल को देखेंगे और 12वें टॉपिक में हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे क्या किसको इस फंड में निवेश करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों कंक्लूजन मैं आपको किसी भी फंड का पहले भी दे सकता हूँ, बट देना ज़रूरी समझता नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। अगर मैं आपके लिए किसी फंड का रिव्यू कर रहा हूँ तो उसका एक डिटेल रिव्यू ही आपके लिए करके दूँ, जिससे आपको उस फंड के बारे में एक्चुअल जानकारी मिल सके और आपको हेल्प हो सके कि उस फंड में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर मैं अपनी वीडियो में 12 टॉपिक को कवर कर रहा हूँ तो दोस्तों मेरे हर टॉपिक को कवर करने का एक मोटिव रहता है। जो चीज़ें ज़रूरी होती है मैं वो ही अपनी वीडियो में आपको बताता हूँ। मैं आपके लिए कोई वीडियो लेंथी नहीं करना चाहता, बट जो चीज़ें ज़रूरी है वही टॉपिक मैं आपके लिए डिस्कस करता हूँ। अदरवाइज़ दोस्तों मेरे को भी टाइम बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता आप लोगों का, और ना ही खुद का। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसकी पूरी शुरू से लेके लास्ट तक डिटेल देखेंगे और लास्ट में हम अपने इसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे क्या किसको इस फंड में निवेश करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप फंड है क्या। दोस्तों ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फंड है जो कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे को शेयर मार्केट में लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज में निवेश करता है। दोस्तों ये फंड 1 जनवरी 2013 को 16.83 रुपीज़ की एनएवी के साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किया गया था। और दोस्तों आज का इसका एनएवी प्राइस है 38.78 रुपीज़। आज का इसका एनएवी प्राइस है। और दोस्तों अगर हम इसके फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड का फंड मैनेजर है सोहिनी अंदानी। इन्होंने बीकॉम ऑनर्स एंड सीए किया हुआ है। और अगर हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो दोस्तों आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, बट मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। इस फंड को ज्वाइन करने से पहले मिस सोहिनी अंदानी आईएनजी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम कर चुकी है और एएसके रेमंड जेम्स एंड एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम कर चुकी है। और दोस्तों अगर हम इनके टोटल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में, तो इनको दोस्तों इस इंडस्ट्री में 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। और दोस्तों अगर हम इस फंड के एयूएम के बारे में बात करें, दोस्तों एयूएम का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। दोस्तों अगर आपको मेरी आवाज़ में कुछ ब्लूपर्स होता दिख जाए या हो जाए तो आप सीरियसली मत लीजिएगा उसको। मेरी जीभ पे छाला हो गया है, इसलिए आपको कहीं अगर वीडियो समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि इस फंड में अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा 19,632 करोड़ रुपीस इन्वेस्टर्स द्वारा निवेश किए जा चुके हैं। और अगर हम इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, दोस्तों पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा किन कंपनीज या सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि किन किन कंपनियों में आपका पैसा निवेश किया जा रहा है, बट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता ही देता हूँ। पहले है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर है एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा, ये सब भी इसके अंदर ही है। इन कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों इस फंड में आप 2 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक है एसआईपी, एक है लमसम। एसआईपी का मतलब होता है दोस्तों सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपको हर महीने ईएमआई के रूप में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और लमसम का मतलब होता है दोस्तों अगर आपके पास कुछ पैसा इकट्ठा पड़ा हुआ है और उस इकट्ठे पैसे को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इकट्ठा पैसा है उसी को लमसम अमाउंट बोला जाता है। दोस्तों अगर आप इस फंड में एसआईपी के मोड से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप
मंथली 100 रुपीज़ इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप इस फंड में लमसम अमाउंट के साथ निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस फंड में मिनिमम 5000 रुपीज़ इस फंड में लमसम अमाउंट के साथ निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के चार्जेस के बारे में बात करें, दोस्तों इस फंड में आपको 2 तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं, बट 1 जुलाई 2020 से अभी एक नया चार्जेस इंक्लूड हो गया है हर म्यूचुअल फंड में, जिसको स्टैंप ड्यूटी बोला जाता है, जो कि 0.005% हो गया है। और अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो चार्जेस देखें तो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो चार्जेस उस चार्जेस को बोला जाता है जो कि आपके फंड को मैनेज करने के लिए हर महीने आपके इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट किया जाता है। और एक एग्जिट लोड चार्जेस होता है। दोस्तों जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल करते हैं या रिडीम करते हैं तो दोस्तों आपको उस टाइम जो चार्जेस देना रहता है उसको एग्जिट लोड चार्जेस बोला जाता है। दोस्तों इस फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो के रूप में 1.04% चार्जेस देना पड़ेगा हर महीने। और अगर आप इस फंड का एग्जिट लोड चार्जेस देखें तो दोस्तों इस फंड का एग्जिट लोड चार्जेस है 1%। अगर आप 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं इस फंड से तो आपको 1% एग्जिट लोड चार्जेस के रूप में चार्जेस देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर हम इसके टैक्स के बारे में बात करें, दोस्तों इस फंड में आपको 2 तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। पहला है STCG, दूसरा है LTCG। STCG का मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। LTCG का मतलब होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको तब देना पड़ता है अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल से पहले रिडीम करते हैं, तो आपको इस सिचुएशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा जो कि फ्लैट 15% है। और अगर आप 1 साल के बाद इस फंड से पैसा रिडीम करते हैं तो आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में टैक्स देना पड़ेगा जो कि 10% है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इसमें आपको 1 लाख रुपए का रिबेट भी मिलता है। अगर आपने आपके इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख से ऊपर गेन किया है तो ही आपको जो ऊपर वाला गेन है उस पे ये चार्जेस देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न के बारे में। दोस्तों इस फंड ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को -10.5% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसके 3 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 1.9% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसका जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेके अगर आज तक का इस फंड का रिटर्न देखें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 11.8% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम इसकी कैटेगरी के बारे में बात करें, दोस्तों कैटेगरी का मतलब है कि इसी कैटेगरी के अदर्स फंड भी है, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल 3 साल में कितना रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इसी कैटेगरी के अलग फंडों ने पिछले 1 साल में -16.9% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 3 साल के बारे में बात करें तो 0.9% का रिटर्न दिया है। दोस्तों मेरी जीभ पे छाला हो गया है, इसलिए आपको कहीं कहीं आवाज़ में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करूँगा। और दोस्तों अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, डायरेक्ट मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। DM का मतलब है दोस्तों डायरेक्ट मैसेज, आप मुझको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द ही करूंगा। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। दोस्तों प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है फायदा और नुकसान। दोस्तों इस फंड का मेरे को एक ही फायदा नजर आता है कि इसमें मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इसके कॉन्स के बारे में बात करें, दोस्तों इस फंड का पहला नुकसान है कि इस फंड में आपको AUM 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा मिल जाता है। दोस्तों इसका नुकसान ये रहता है अगर किसी फंड का AUM 15,000 करोड़ को एक्सीड कर देता है तो मान के चलो अगर आपको जो भी रिटर्न मिलता है वो बहुत जगह डिवाइड हो जाता है, तो आपके इससे रिटर्न पर प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों AUM का मतलब यही होता है, अगर आप ज़्यादा AUM वाले फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न कम मिलता है। और दोस्तों अगर हम इसके दूसरे नुकसान के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड का दूसरा नुकसान है इस फंड का एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों
इस फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो के रूप में चार्जेस भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, जो कि है 1.04%। और दोस्तों इस फंड का तीसरा नुकसान है रिटर्न आर लोअर देन द कैटेगरी एवरेज। कहने का मतलब ये है क्या दोस्तों, इसी कैटेगरी के जो अदर्स फंड है वो फंड इस फंड से ज़्यादा रिटर्न आपको दे सकते हैं, इस फंड में आपको रिटर्न कम मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको फ़ायदा और नुकसान समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ, आपको किसी भी फंड में उसके रिटर्न को देख के कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देख के ही उस फंड में निवेश करना चाहिए कि उस फंड ने गिरते मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है और बढ़ते मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट गिर रही है तो वो फंड गिरते मार्केट में कम गिरना चाहिए, और अगर मार्केट बढ़ रही है तो मार्केट से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ये हमारे लिए म्यूचुअल फंड अच्छे म्यूचुअल फंड होते हैं। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। दोस्तों इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी भी फंड का एम या गोल, कि इस फंड का एम क्या है। दोस्तों इस फंड का एम है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करके अच्छा रिटर्न दे सकूँ। और दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि किसको इस फंड में निवेश करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक ओपिनियन अपना शेयर कर रहा हूँ कि उन इन्वेस्टर्स को इस फंड में बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए जो कि पैसा जल्दी निकालना चाहते हैं, मतलब 5 साल से पहले पैसा रिडीम करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं। उन इन्वेस्टर को बिल्कुल भी इस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस फंड में आप निवेश ना ही करें तो अच्छा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये एक इक्विटी फंड है, अगर आप रिस्क लेके पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और आपको रिटर्न भी अच्छा नहीं मिलता तो कोई फ़ायदा नहीं होता अपनी इन्वेस्टमेंट का। और अगर आप लार्ज कैप में ही निवेश करना चाहते हैं तो आप एक्सिस ब्लू चिप फंड की ओर देख सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। और अगर आप इस फंड में निवेश करना ही चाहते हैं तो आप मिनिमम दोस्तों 5 साल से पहले इस फंड से पैसा रिडीम ना ही करें तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि आपको इस फंड में निवेश करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इस फंड से ज़्यादा रिटर्न अदर फंड्स में भी मिल सकता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने एक्सिस ब्लू चिप फंड का है। दोस्तों वो इसी कैटेगरी में है, वो भी लार्ज कैप इक्विटी फंड है और ये भी एक लार्ज कैप इक्विटी फंड है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, रेकमेंड तो क्या मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में निवेश कर सकते हैं। इससे अच्छा वो अकॉर्डिंग टू मी एक अच्छा ऑप्शन है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आई हो मेरी आवाज़ के कारण तो दोस्तों आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जितना जल्दी होगा आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो आप मुझको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डाल दिए है, तो वहाँ पे जाके आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आप अगर मुझको फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डाल दिए हैं, आप चाहे तो उनको फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगती है कि हमारी वीडियो आपके किसी काम आती है या आपकी कोई हेल्प करती है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप का भी लिंक डाल दिया है और इटी मनी ऐप का भी लिंक डाल दिया है। आप जहाँ पे जाके अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है ये सभी डिटेल्स आपको इन ऐप्स में भी मिल जाएंगी। और अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने नीचे जेरोदा का भी लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किसी भी कंपनी के डायरेक्ट शेयर खरीद या बेच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय।